क्या अभी डीमोटिवेट है और अपने ये डीमोटिवेट जो आपके मन को जो हताश बना रहा है, आपको उदास कर रहा है, उससे आप निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखना गाइस, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है जो आप बार बार किसी को देख करके, अपने काम को देख करके, कुछ भी देख करके जो है आप डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, उससे आपको निकलने में आसानी होगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, शायद मैं ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ हमेशा जब भी मुझे निराशा होती है, जब मैं हताश हो जाता हूँ, तब इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं इस तरीका का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा डीमोटिवेशन का कारण जो है कंपैरिजन। हम जो है अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है हमारे लिए। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वहीं पर हमारा जो है इनर स्ट्रेंथ जो है वो घट जाता है। वहीं पर अपने आप को हम दोषी मानने लगते हैं कि ये सोचने लगते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, हम शायद सही से कर नहीं रहे। गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कंपेयर करना छोड़ दो। जब तक आप अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते रहोगे तब तक आप अपने काम को समझ नहीं पाओगे, अपने आप को हमेशा निराशजनक ही पाओगे, हमेशा विफलता ही मिलेगी, सफलता कभी नहीं मिलेगी तुम्हें अपने काम में। इसीलिए कंपेयर करना छोड़ दो दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण है ये कंपेयर करना अपने आप को दूसरे से। जो तुम्हें आता है, जो तुम हो, जो तुम करना चाहते हो, उसे करने की सोचो, दूसरे के साथ कंपेयर कभी मत करो। दूसरा कारण है दोस्तों डीमोटिवेट जो हमें करता है, वो है रिजल्ट नहीं दिखता है तब जब हम किसी भी काम को करते हैं, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, एनी फील्ड, मतलब कोई फील्ड हो जहाँ पर आप काम करते हो, अगर उसमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये सोचकर कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है कुछ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्कूल लाइन में थे तब आप एग्ज़ाम देते होंगे, ठीक है, उस एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आती होगी वो देख करके आपको क्या लगता था? क्या आपको कभी मौका मिला उसे बदलने का? क्या आप उसे बदल सकते थे? नहीं ना। सिर्फ आप क्या कर सकते थे? मेहनत कर सकते थे कि अगला एग्ज़ाम जब हम देंगे उसमें इससे बेहतर करने का, बेहतर लाएंगे नंबर, ठीक है, वही ना कर सकते थे। तो इसमें आप क्यों निराश होते हो? क्योंकि ये ज़िंदगी है गाइस, हमें अपने आप को मतलब सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे तब तक हमारा रिजल्ट दिखेगा कैसे? और तुरंत रिजल्ट तो कभी नहीं दिखता किसी पे। एक पेड़, मतलब एक पौधा भी तैयार होने में जो है महीने, 2 महीने, 3 महीने तैयार लगते हैं टाइम। तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हमें तुरंत इंसान होकर के तुम्हें तुरंत रिजल्ट मिलेगा? डीमोटिवेट नहीं होना है। चलो आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। एक चाय वाले का बेटा, मतलब उसके पिताजी चाय टपरी लगा करके बेचते थे, ठीक है। वो बेटा जो दिन भर बाप के साथ काम करता, रात को पढ़ाई करता, और वो कहाँ पढ़ाई करता है? स्ट्रीट, मतलब जो रोड है वहाँ पर पढ़ाई करता। लोग हंसते थे, वो ये बोलते थे कि चाय वाला का बेटा इंजीनियर बनेगा, मतलब उस बच्चे का ख्वाहिश जो था वो इंजीनियर बनने का था। लोग हंसने लगे, उसे ये बोलने लगे कि चाय वाला का बेटा कभी इंजीनियर बनेगा, और वो लड़का उसे सुन करके जो है डीमोटिवेट हो जा रहा था। पहली परीक्षा जब उसने दी तो वो फेल हो गया, दूसरी परीक्षा जब दी उसमें भी फेल हो गया, तीसरी दी तब भी फेल हो गया, और उसके मन में ये सवाल उठ ही गया कि शायद लोग सही कहते थे कि मैं कभी इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। तब उसके पिता ने उसे एक बात कही कि बेटा, मैं दिन भर चाय की टपरी चलाता हूँ, थक जाने के बाद मैं फिर उसे कल खोल करके फिर से मैं उसे दुकान पर बैठता हूँ और लोगों को चाय पिलाता हूँ। मैं चाहता तो इसे छोड़ देता, लेकिन मैं डेली करना पड़ता है क्योंकि ये ज़िंदगी का रीत है। ये अपने बेटे से कहा उस पिता ने, क्योंकि मैं अगर नहीं करूँगा तो फिर घर कैसे चलेगा, ये सब उन्होंने बताया अपने बेटे को। तब वो बेटा ये सोचा कि जब पिताजी इतने थक जाते हैं, इतने मतलब स्ट्रेस हो जाते हैं, फिर भी वो जो है डेली दुकान खोलते हैं, तो मैं 3 बार रिजल्ट ना आने के कारण मैं रुक कैसे जाऊँ? ये सुनने के बाद बेटे ने डबल मेहनत चालू कर दी और उसका रिजल्ट जो है पहले ही एग्ज़ाम में जो है क्लियर हो गया और वो इंजीनियर बन गया। अगर वो ये सोचता कि जो लोग कह रहे हैं उसे सोचकर अगर रखता तो शायद वो नहीं बन पाता आज इंजीनियर। उसके पिताजी ने जो बात कही उसे दिल में लगी और उसे फिर से एक
आत्मा मतलब कि एक विश्वास जगा कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो यही विश्वास हमें भी जगाना है गाइस कि लोग क्या कहते हैं इसे मत सोचो, घर की स्थिति को समझो। मतलब तुम्हारे घर में क्या क्या कमी है, तुम्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसे सॉल्व करने की सोचो, दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। ठीक है, समझ आई होगी तो इसे फॉलो करना गाइस। ये बात जो है मतलब अपने लाइफ में लागू करना। अगर 1% पे आपने इसे लागू कर लिया तो मैं समझ लूँगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो मतलब मकसद था वो सफल रहा। ठीक है, तीसरा जो है डीमोटिवेट होने का कारण है कि अक्सर आज के समय में, ठीक है, सब लोग बड़े सपने देख रहे हैं। मतलब बड़े कि मैं ये करूँगा, मतलब बड़े बड़े घर बनाऊंगा, बड़े कार लूँगा, मतलब बड़ी कार लूँगा, महंगे कार में घूमूंगा, ये सब बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। लेकिन काम 0%। तो ये सवाल आपसे है कि आपने भी ये सपना देखा है? अगर देखा है, आपको ये सपना देखने के बाद सही में लगता है कि मुझे ये करना है, तब ये वीडियो आपके लिए है और ये बात भी आपके लिए है दोस्तों। क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उसके डर की वजह से कि मैं विफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे यार घंटा लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्या तुम्हें भूख लगती है तो क्या लोग तुम्हें खाना खिला देते हैं? अगर तुम्हारे घर में रोटी चावल दाल नहीं है तो क्या लोग तुम्हें ला करके दे देते हैं? नहीं ना। तो फिर ये क्यों सोचते हो कि लोग तुम्हें क्या कहेंगे? लोग सिर्फ वही कहेंगे जितनी उनकी औकात होती है, उससे ज़्यादा वो कह भी नहीं सकते। क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक में, लोगों को सिर्फ कहने का काम है और कुछ नहीं। मतलब तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेंगे, सिर्फ वो कहेंगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने अगर देखे हो भाई तो उसे पूरा करने की भी औकात रखो। ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा माइंड क्लियर है ना, मतलब तुम्हारी सोच जो तुमने सोचा है करने का वो क्लियर है ना, तो फिर डरने की किस बात की यार। करो भाई करो, क्योंकि आज नहीं करोगे लाइफ मतलब मनुष्य जीवन में तुम आए हो, तुम्हें जब तक होश है तुम्हें एक ही बार ये जिंदगी मिली है, इसके बाद नहीं मिलेगी। क्या पता जो तुम मेहनत कर रहे हो अगले दिन उसका रिजल्ट मिल जाए। ये सोच के करो कि आज मेहनत करूंगा तो कल शायद मुझे रिजल्ट मिल जाए। ये आशा अपने मन में रखो, शायद कल मैं सफल हो जाऊं, अगले दिन सफल हो जाऊं, उसके अगले दिन सफल हो जाऊं। तो उम्मीद करता हूँ सोचना बंद करो। अगर बड़े सपने देखे हो तो उसे करने की कोशिश करो, क्योंकि सपने यूं ही नहीं पूरे होते हैं, उसमें बहुत संघर्ष लगते हैं, मेहनत लगते हैं, उसमें मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर दिन आती है तो रात भी आती है और रात के बाद फिर सवेरा होता है। तो ये सोच के करो, ठीक है। अगर वीडियो में 1% भी अगर तुम्हें अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर देना गाइस, ठीक है। तो दोस्तों डीमोटिवेट मत हो। सिर्फ ये वर्ड जो है तुम्हें, अगर तुम इसे मानोगे ये तुच्छ वर्ड है, छोटा वर्ड है, ये मुझे कुछ नहीं कर सकती, तब तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करना और स्टे रहना। हर दिन कुछ सीखते रहो, हर दिन कुछ अपने आप में इम्प्रूव करते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ बदलता है। ये मैं नहीं, लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं और महान पुरुष भी कहे हैं। तो स्टे ट्यून रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए और हेल्दी रहना, ठीक है। बॉडी को भी फिट रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।